नमस्कार, राजीव टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत दीक्षित। इंदौर के मल्हारगंज में मेट्रो निर्माण को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। निर्माण कार्य के दौरान तेज कंपन और झटकों से दहशत में आए सैकड़ों रहवासी सड़क पर उतर आए और धरने पर बैठ गए। लोगों का आरोप है कि कंपन से कई मकानों में दरारें और नुकसान का खतरा बढ़ गया है। प्रदर्शनकारियों ने निर्माण कार्य रोकने, सुरक्षा ऑडिट कराने और अधिकारियों से लिखित आश्वासन देने की मांग की है। यार बात कर रहे हैं, अपने को काम बंद कराना मेन बात। दूसरी बात समझ जाओ, हमारे ऐसे हजारों मीटर लगाते सर। आपसे बताओ, मैं बता रहा हूँ, इंजीनियर नहीं पता लगता है। एरोप्लेन में तो एक इमरजेंसी इंजन होता है ना, फिर भी हो जाता ना। लेकिन आपको पता है जमीन के अंदर क्या है, नहीं है आपके पास डिटेल। कोलेप्स हो जाएगा, आप लिख के दे दो कि कोलेप्स होगा तो हम इतने करोड़ का मुआवजा देंगे। दोगे आप? आप जो बोल रहे हैं लिख के जवाब नहीं दे पा रहे। आपको बता दें, मल्हारगंज चौराहा पर बन रहे मेट्रो स्टेशन के निर्माण को लेकर स्थानीय रहवासियों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि निर्माण के दौरान होने वाले तेज कंपन से क्षेत्र के 44 मकान धाराशायी होने के कगार पर पहुंच गए हैं। सबसे अधिक चिंता 35 साल पुराने महन कॉम्प्लेक्स और 100 से 150 साल पुरानी लक्ष्मी बिल्डिंग को लेकर जताई जा रही है। रहवासियों का कहना है कि 400 से ज्यादा परिवार भय के माहौल में रहने को मजबूर हैं। उनका आरोप है कि मेट्रो अधिकारी केवल मौखिक आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन सुरक्षा को लेकर कोई लिखित भरोसा नहीं दिया जा रहा। यहाँ मेट्रो का काम चल रहा है। बार बार मेट्रो के अधिकारी आते थे, वो बोलते थे कि यह थोड़ा बहुत वाइब्रेशन होगा, हम सेंसर लगा रहे हैं और कुछ आपका नुकसान नहीं होगा। लेकिन हमने उनको बोला कि आप हमको लिखित में दो, उसके बाद भी वो लिखित में देने को तैयार नहीं। हमने कई बार उनको बोला कि हमको हमारे यहाँ के लोगों की सुरक्षा रहे, कोई मकान जनहानि ये वो कहीं नहीं हो। लेकिन वो बोलते हैं कि हम देंगे आपको पॉइंट ऐसे लिख के, लेकिन वो मीटिंग कर जाते हैं। जीएम राजपूत साहब जो है वो बार बार बोल गए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कोई लिखित में आश्वासन नहीं दिया। अब वो जो इनका मशीनों का काम चल रहा है, उससे महन कॉम्प्लेक्स के अंदर आज वाइब्रेशन हुआ। महन कॉम्प्लेक्स जो है 35 साल पुरानी मल्टी है, उसमें 80 फ्लैट है, 684 फ्लैट है। उसमें मतलब 300-400-500 लोग करीब रहते हैं। उसके पास में लक्ष्मी बिल्डिंग है। लक्ष्मी बिल्डिंग 100-150 साल पुरानी है। ये सब पुरानी बिल्डिंगों में जर्जर हालत में है। इसमें लोगों का रहवास है, ये टूट जाएगी। यहाँ पे जान और माल की जो है असुरक्षा है, लोग के साथ कुटाराघात हो जाएगा। लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है और यहाँ पे ये स्टेशन बना रहे हैं। अभी तो इन्होंने ये तोड़ा है, उसके बाद ये 120 फुट नीचे जाएंगे। नेटम की पद्धति से 120 फुट नीचे जाएंगे और जब वो 120 फुट नीचे जाएंगे तो इसकी क्या हालत होगी यहाँ पे। जबकि ये यहाँ का पूरा सुभाष मार्ग पे शिफ्ट हो गया था। सुभाष मार्ग पे 2 बगीचे हैं, सरकारी क्वार्टर है, 104 फुट का सरकारी रोड है। उसके नीचे से जाएंगे तो वहाँ कोई प्राइवेट संपत्ति नहीं है। लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है। ठेकेदार की भी हमारे को लगता है कि यहाँ पे काम करने की मंशा थी या नहीं थी। उनको भी 15-20 करोड़ रुपए यहाँ ज़्यादा लग रहा है। लेकिन मेट्रो के अधिकारियों की तानाशाही है, उनकी जिद है कि वो यहाँ पर मेट्रो स्टेशन बनाए। लेकिन इस घनी बस्ती के अंदर लोगों की जान माल की, सुबह सुबह लोग बात नहीं कर पाते हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, स्कूल जाने का टाइम रहता है, लेकिन वो सुनते नहीं है। रात में बात नहीं कर सकते हैं, 10 बजे तक ऐसा कान भोड़ी, मतलब इतने डेसिबल की आवाज़ है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वो सब हमने इनको बोला, लिखित में दिया, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। जनता यहाँ पे लोग परेशान है, रहवासी बहुत परेशान है। 44 मकान वाले बिल्कुल एकदम धाराशायी वाली स्थिति में है। 65 परिवार है उसके अंदर और 80 परिवार 85 परिवार महन कॉम्प्लेक्स में है। अब आप ये सोच लो कि जब आपके बीच में ऐसा घर्षण पैदा होगा तो इसकी क्या स्थिति होगी सर। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि निर्माण कार्य तत्काल रोका जाए, सभी प्रभावित मकानों का तकनीकी सुरक्षा ऑडिट कराया जाए और नुकसान का आकलन कर जिम्मेदार अधिकारी मौके पर आकर लिखित आश्वासन दें। फिलहाल मेट्रो प्रबंधन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। किस काम का
फालतू बात है ये तो। ये वाइब्रेशन जो हुआ, आपका एक आदमी ये बता दे कि हमने फील करा, आपका आदमी आपके मॉनिटर पे, आपके इंस्ट्रूमेंट पे ये बता दे कि हमने फील करा, तो तुम आई क्यों नहीं? जब तुमको महसूस हुआ तो तुम आई क्यों नहीं? हमको निकल के आना पड़ा ना। मशीन को बंद कराना था कि भैया यानी तुम्हारे लोग तो सोए हुए हैं यार। तो वही हो गया कि डॉक्टर ने बोला अभी ब्लड टेस्ट तुम्हारे ना 40% बच्चा होगा और दूसरे दिन भी पड़ गया। कार्यक्रम को तो बंद रहने दो, ठीक है ना? जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, और हम लोग कोई बात करें उसको प्रायोरिटी पे लो, प्रायोरिटी। जबकि पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचकर लोगों से चर्चा भी कर रहे हैं। ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ।